अब बेटा ये क्वेश्चन बायनोमियल का क्वेश्चन है। यहाँ इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि यहाँ पर एक सीरीज लिखी हुई है। पहले अपन इस सीरीज को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे ये क्या करना चाह रहा है। तो इसको अगर अपन लिखें यहाँ पे दोबारा, तो सिग्मा 10 की पावर आर प्लस 1 अपॉन 10 की पावर आर। ये वैसे आखिरी सवाल है इस चैप्टर का, मतलब इस एक्सरसाइज का, 2 अप्रैल का। इसके बाद 3 अप्रैल वाला पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे पूरा। ये इस 2 अप्रैल का ये आखिरी सवाल है। दोनों शिफ्ट के पूरे एक एक सोल्यूशन इस जगह पे आपको मिलेंगे। अब इसके बाद 3 अप्रैल का पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 10 की पावर आर प्लस 1 अपॉन 10 की पावर आर, तो क्या बचा ऊपर 10 माइनस 1 अपॉन 10 की पावर आर, और बाहर क्या लिखा है 11 C r+1। ये बायनोमियल सीरीज का क्वेश्चन है, आर की वैल्यू 0 से लेकर 10 तक। अब एक काम करो, सिग्मा आर की वैल्यू 0 से लेकर 10 तक 10 इंटू 11 C r+1, करेक्ट है, माइनस सिग्मा आर की वैल्यू 0 से लेकर 10 तक 11 C r+1 इंटू 1 अपॉन 10 की पावर आर। पहले अपन इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 10 बाहर निकाला, आर की वैल्यू 0 से लेकर 10 तक 11 C r+1। अब आर की वैल्यू यहाँ पे डालना चालू करो, तो कितना आया 11 C1, 11 C2, 11 C3 से लेकर 11 C11 तक। अगर आप गौर से देखो तो ये सीरीज पूरी कंप्लीट है, बस पहला टर्म यहाँ पे मिसिंग है। पहला टर्म कौन सा मिसिंग है, 11 C0 मिसिंग है। तो 11 C0 ऐड किया से लेकर 11 C11 और इसी को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये वाला पार्ट कितना आ गया 2 की पावर 11 माइनस 11 C0 की वैल्यू होती है 1। आपको याद होगा, आपको पढ़ाया गया होगा क्लास नोट्स में, NC0 NC1 से लेकर NCN तक का सम कितना होता है 2 की पावर n, करेक्ट है। अब अपन ये सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहला वाला पार्ट सॉल्व कर लिया, उसका आंसर हमारे पास ये आ चुका है। सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला पार्ट क्या लिखा हुआ, सिग्मा आर की वैल्यू 0 से लेकर 10 तक 11 C r+1 इंटू 1 अपॉन 10 की पावर आर। अब देखो, जब आपने बायनोमियल एक्सपेंशन पढ़ा होगा बेटा, तो आपको बताया होगा जो लोअर स्क्रिप्ट होती है वही सेकेंड टर्म की पावर होती है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ, मैं अगर 10 का मल्टीप्लाई कर दूं इसी सीरीज में, बात समझना, और 10 का डिवाइड कर दूं, तो ये 10 की पावर r+1 11 C r+1 बन गया। अब क्या करूं, यहां पर r की वैल्यू डालना चालू करूं। आर की वैल्यू डाली 0, तो कितना आया 1 अपॉन 10 11 C1। आर की वैल्यू डाली 1, तो 10 स्क्वायर 11 C2 से लेकर आर की वैल्यू डाली 10, तो 1 अपॉन 10 की पावर 11 और 11 C11। अगर आप देखो तो ये सीरीज पूरी कंप्लीट है, बस पहला टर्म यहाँ भी मिसिंग है। तो पहला टर्म यहाँ पे 11 C0 मैंने ऐड कर दिया, फिर अगला क्या हो गया 11 C1 1 अपॉन 10, 11 C2 1 अपॉन 10 का स्क्वायर से लेकर 11 C11 1 अपॉन 10 की पावर 11। अब इसी को ऐड किया तो इसी को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो अगर इस वाले पार्ट को अगर आप गौर से देखिए, तो ये एक्सपेंशन वाला पार्ट बन गया। किसका एक्सपेंशन, 1 + 1 अपॉन 10 की पावर 11। अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो ऊपर वाला टर्म आ जाएगा। 11 C0 कितना होता है 1, तो ये आ गया 10 इंटू 11 अपॉन 10 की पावर 11 माइनस 1, ये आ गया। तो एक पार्ट ये आया था, एक पार्ट ये आ गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं अपन, तो
10 इंटू 2 की पावर 11 -1 माइनस 10 11/10 की पावर 11 -1। अब 10 से 10 तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 10 इंटू की पावर 11 -11/10 की होल पावर 11। अब इसका एलसीएम लीजिए तो क्या आया 10 2 की पावर 11 10 की पावर 11 11 की पावर 11 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 11। ये बचा 20 की पावर 11 -11 की पावर 11 अपॉन 10 की पावर 10। ये पूरा सिंप्लीफाई करके आया। अब इसको दिए गए सवाल से कंपेयर कर लेते हैं। अल्फा की पावर 11 -11, अच्छा, तो अगर इसको दिए गए प्रॉब्लम से कंपेयर करें तो ये आया अल्फा की पावर 11 -11 की पावर 11 अपॉन 10 की पावर 10। तो अल्फा की वैल्यू कंपेयर करने पे कितनी आ रही है 20 आ रही है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 20 हो गया। आई होप सारे बच्चों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और अपने आप प्रैक्टिस जरूर करनी है। ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन लिख गया तो अपने आप नहीं करना है।